नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 का एग्जाम डेट शीट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड थर्ड सेमेस्टर में 75 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हल करने हैं आप लोगों को तथा पास होने के लिए कितने प्रश्न सही होना चाहिए। साथ ही हम लोग देखेंगे कि पास होने के लिए प्रत्येक पेपर में कितने अंक प्राप्त करने हैं। इस विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो आप देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, यहाँ का सिलेबस है बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन। एक शब्द बार बार कहते हैं कि बीएड कैसे लिखा जाता है, B.ED. ठीक है, इस तरह से लिखना भी सीख लीजिए। 2 ईयर 4 सेमेस्टर, तो ये सेकंड ईयर का है, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पेपर कोड है। ठीक है, यहाँ क्या है, पेपर नेम है, यहाँ मैक्सिमम अंक और यहाँ मिनिमम अंक है। तो इस पॉइंट को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहला पेपर है BD 301 नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, कितने अंक का है, 100 अंक का है। ठीक है, टर्म एग्जाम 80 अंक का, इंटरनल असेसमेंट 20 अंक का। तो ध्यान रखना, आपको टर्म एग्जाम में पास होने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए, 40%। तो 80 का 40% आप निकाल लीजिए, 80 गुणते 40/100 कर दीजिए। ठीक है, एक जीरो से यहाँ एक जीरो, जीरो से यहाँ एक जीरो काट, कितना आ जाएगा, 32। अर्थात 32 अंक आपको प्राप्त करना है मिनिमम पास होने के लिए। इसी तरह से इंटरनल असेसमेंट 20 में 20 का 40%, 20 गुणते 40/100 कर दीजिए, कितना अंक हो जाएगा, जीरो से जीरो यहाँ, जीरो से जीरो यहाँ का 8 अंक हो जाएगा। मतलब इंटरनल असेसमेंट में 8 अंक आपको प्राप्त करना है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि 80 में आपको 32 अंक प्राप्त करना है। तो आपका पेपर कितने का होगा, 80 अंक का। ध्यान रखना, 75 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें से 65 प्रश्न आपको हल करना है। ठीक है, और आपका पेपर कितने का है, 80 अंक का। तो एक प्रश्न कितने अंक का हो जाएगा, 80/65 कर दीजिए, कितना अंक हो जाएगा, 1.23 अंक का एक पेपर, एक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, BD 301 का एक प्रश्न कितने अंक का होगा, तो 1.23 अंक का। अब ध्यान रखना, आपको 32 अंक प्राप्त करना है, तो 32 में 1.23 अंक से भाग दे दीजिए, आपको प्रश्न आ जाएगा 26। अर्थात 26 प्रश्न आपको 301 में सही करना है। क्लियर हो गया, आपको पास होने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए, 32, और प्रश्न कितना सही होना चाहिए, 26। क्लियर है। एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, आपको सारे पेपर में 26 प्रश्न सही करना है। ठीक है, 26 से कम किसी भी पेपर में आपके सही नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम सही है तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो 26 प्रश्न सभी पेपर में कम से कम आपके सही होना चाहिए, ये चीज़ आप क्लियर हैं। तो 301 में 32 अंक आपको कम से कम प्राप्त करना है, 26 प्रश्न सही करना है। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक प्रश्न कितने अंक का है, 1.23 अंक का, इसमें 26 से गुणा कर दीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, देखिए 32 आ रहा है, तो 32 आ रहा है, इसका मतलब सही है। ठीक है, तो 26 प्रश्न आपको कम से कम सही होना चाहिए। इसी तरह से BD 302 स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन, कितने अंक का है, 80। 80 में कितना अंक चाहिए, 32। ठीक है, और फिर प्रश्न कितना सही करना होगा, 26। इसी तरह से देखेंगे तो 303 गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कितने अंक का है, 40 अंक का। तो 40 का भी ध्यान रखना, 40% चाहिए पास होने के लिए, तो 40 गुणते 40/100 कर दीजिए, एक जीरो से जीरो यहाँ, जीरो से यहाँ, मतलब 16 अंक चाहिए। तो 16 अंक आपको चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, 40 में 16 अंक, और 10 का 40% कितना हो जाएगा, 10 गुणते 40/100 कर दीजिए। तो आप देखेंगे एक जीरो से जीरो यहाँ, जीरो से यहाँ, मतलब 4, मतलब 10 में 4 अंक चाहिए आपको। ठीक है, तो इस तरह से 40 का 16 अंक चाहिए 40 में। अब ध्यान रखना, आपका पेपर कितने का है, 40 अंक का, कितना प्रश्न सही करना है, 65 बराबर कितना, एक पेपर एक प्रश्न कितने अंक आ जाएगा,
तो एक प्रश्न 0.615 अंक आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है एक प्रश्न कितने अंक का है 0.615, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 16, 16 में आप 0.615 से भाग दे दीजिए, देखिए 26 प्रश्न आ जाएगा। या फिर 0.615 में आप 26 से गुणा कर दीजिए, 26 प्रश्न। ठीक है, मैंने क्या कहा 26 प्रश्न सभी पेपर में सही होना चाहिए। 26 से गुणा कर दीजिए, 16 आ रहा है, इसका मतलब क्रॉस चेक कर लीजिए, इसका मतलब सही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना 303 अर्थात गाइडेंस एंड काउंसलिंग में पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 16, और प्रश्न कितना सही होना चाहिए 26। इसी तरह से 304 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है, लिंग विद्यालय तथा समाज, इसमें भी आपको 40 में 16 अंक चाहिए और प्रश्न कितना सही होना चाहिए 26। क्लियर है, मैंने पहले बता दिया आपको सारे पेपर में 26 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। अब 305 में आ जाइए, जो कि आप पेडागोजी सब्जेक्ट है। ठीक है, कोई दो आपको चॉइस करना है, इसमें दो पेपर, ध्यान रखना दोनों आपको साथ में मिल जाएगा, 3 घंटे में हल करना है। ठीक, 75 प्रश्न इसमें भी दिया रहेगा प्रत्येक पेपर में। जैसे मान लीजिए आपका जो भी रहेगा, मान लीजिए आपका हिंदी और आपका सिविक्स है। ठीक है, तो हिंदी में आपका 75 प्रश्न रहेगा। ठीक है, 65 प्रश्न हल करना होगा। और अगर पेडागोजी आप स्टडीज है तो इसमें भी दोनों पेपर में यहाँ 75 दिया रहेगा और इसमें भी 65 आपको हल करना है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में आपको 65 प्रश्न हल करना है। तो अब देखिए पास होने के लिए कितना चाहिए 40%, तो 50 का 40% निकाल लीजिए, गुणित बटे 100 हो जाएगा, 0 यहाँ 0 यहाँ काट दीजिए, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, अर्थात 20 अंक आपको चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो अब 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न आपको हल करना है। तो एक प्रश्न कितने अंक आ जाएगा 50 बटे 65 कर दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा 0.79769। ठीक है, तो एक प्रश्न इतने अंक आ गया। अब आपको चाहिए कितना 20 में आप भाग दे दीजिए, 20 भागे 0.769 बराबर आ जाएगा 26, अर्थात 26 प्रश्न यहाँ भी आपको सही करना है। मतलब इसमें भी 26 प्रश्न, इसमें भी 26 प्रश्न, इसमें भी 20 अंक चाहिए पास होने के लिए, इसमें भी 20 अंक चाहिए। मतलब दोनों पेपर अलग, दोनों पेपर में जो पेडागोजी वाला है 2 पेपर होगा, दोनों में मतलब एक टाइम मतलब 3 घंटे में दोनों हो जाएगा। तो दोनों में ध्यान रखना आपको 20 अंक कम से कम पास होने के लिए चाहिए और 26 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए। तो एक चीज तो आप क्लियर हो गए होंगे कि प्रत्येक पेपर में आपको 26 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। ठीक है, और जो 80 अंक का पेपर इसमें 32 अंक चाहिए, और जो 40 अंक पेपर है इसमें 16 अंक चाहिए पास होने के लिए, और जो 50 अंक का है इसमें 20 अंक चाहिए पास होने के लिए। लेकिन प्रत्येक पेपर में आपके कम से कम 26 प्रश्न सही होना चाहिए। इससे एक चीज रट लीजिए बस, प्रत्येक पेपर में आपके 26 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर हो गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखना आपका जो पेपर है ऑब्जेक्टिव होगा उमार बेस पे, एक मार्कशीट इसके अनुसार देख लीजिए। जैसे 301 80 में 32 चाहिए, 71 मिला हुआ है, 20 में 8 चाहिए, 18 मिला हुआ है, मतलब 89 अंक इनको मिला है 100 में। ठीक है, एक पॉइंट और भी ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसमें मान लीजिए 80 में 40 पा गए, इसमें कम पा गए तब भी हो जाएगा, या फिर इसमें 0 पा गए, नहीं, दोनों में 40% अलग अलग, 80 का 40% 32 कम कम, 20 का 40% 8 कम कम। मान लीजिए इसमें फर्स्ट वाले में 32 यहाँ पे 40 पा जाए, इसमें 0 तो फेल हो जाएंगे। ध्यान रखना दोनों में कम से कम अलग अलग, इसका भी 40%, इसका भी 40% मिनिमम मिलना ही चाहिए। और आप देखेंगे यहाँ भी चीज़ लिखा रहता है ओवरऑल आपका 45% होना चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, याद रख लेना कि आपको 26 प्रश्न प्रत्येक पेपर में सही करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 80 में 32 चाहिए, 71, 20 में 8 चाहिए, 18, 89 अंक पास हैं। यहाँ पर 80 में 32 चाहिए, 62 मिला है, 20 में 8 चाहिए, 18 मिला है, 80 पास हैं। 40 में 16 चाहिए, 33 मिला है, 8 में 10 में 4 चाहिए, 10 मिला है, बहुत बढ़िया, 10 में 10 अंक मिल गया है, 43। और यहाँ देखिए 40 में 16 चाहिए, 31 मिला है। ठीक है, और पेडागोजी वाले में जो है इनका पेडागोजी फिजिक्स केमिस्ट्री है और जूलॉजी बॉटनी है, फिजिक्स का मैथ रहेगा, मतलब जो भी रहेगा अलग अलग रहेगा। ठीक है, दोनों। तो 50 में आपको 20 चाहिए, 32 मिला है, 50 में 20 चाहिए, 38 मिला इसमें, तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, इस तरह से 322 अंक मिला है 400 में। अगर परसेंटेज निकालेंगे आप 322
बटे 400 कर दीजिए, गुणते 100 कर दीजिए। दो मतलब 322 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 8 32 81, लगभग जो है 4 पंचे 20। तो ये परसेंटेज इनका बन गया है 80.5। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कम हुआ होगा, फिर कुछ अंक कम आ गए हैं, ज़्यादातर इनका पेडागोजी में अंक कम आ गए हैं, बट ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखना, एक चीज़ क्लियर हो गया, बार बार आप लोग पूछ रहे थे इसलिए मैंने बनाया कि थर्ड सेमेस्टर जो है आपका, इसमें कितने प्रश्न हल करने हैं। तो आपको 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना है, कोई भी 75 में से 65 कोई भी हल कर दीजिए। अगर आप 70 प्रश्न हल कर देंगे तो शुरू के 1 से 65 प्रश्न चेक होंगे, 5 प्रश्न छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, अब 65 प्रश्न में आपके जो है 26 प्रश्न सही होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। 75 में नहीं, 75 प्रश्न टोटल है, 65 प्रश्न हल करना है, 65 में आपके 26 प्रश्न सही होना चाहिए मिनिमम। अगर 25 भी सही होगा तो आपका री लग जाएगी, फिर 2 में लगेगा तो री 2 से अधिक हो जाएगा तो आपका फिर सेमेस्टर बैक हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हैं। पहले पेपर में भी आपका 32 चाहिए और 26 प्रश्न सही होना चाहिए, दूसरे में भी 32 चाहिए, 26 प्रश्न, तीसरे में जो है 16 अंक चाहिए, 26 प्रश्न सही होना चाहिए, तीसरे में भी 16 अंक चाहिए, 26 प्रश्न सही होना चाहिए, चौथे में मतलब 5वें में 20 अंक चाहिए और 26 प्रश्न सही है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, प्रत्येक पेपर में आपके 26 प्रश्न सही होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप लोग अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को वीडियो जरूर शेयर कीजिए, सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए भी हमने बना दिया है, उनको भी आप इस चैनल के बारे में बताइए, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और सारे प्रैक्टिस सेट हल किए जा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप ढूंढ सकते हैं, या फिर नहीं मिलता तो कमेंट सेक्शन में बताइए हमें वीडियो चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए, कौन सा पेपर चाहिए, आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए, सभी जानकारी आपको मिलती रहे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कोई भी क्यूरीज कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, अभी ध्यान रखना। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।